रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारिणी समिति के निर्वाचन में आप तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं। इस बार आपका क्या लक्ष्य रहेगी? देखिए, पिछले 2 वर्षों की तरह हमारा लक्ष्य हमारे मेंबर्स जो कि ट्रेडर्स और इंडस्ट्री दोनों ही है, उनकी जो समस्याएं हैं एग्जिस्टिंग, उनकी समस्याओं का निराकरण करना एवं नए बिजनेस की डेवलपमेंट में उनका हेल्प करना ही रहेगा। इसके अंतर्गत कई इशूज है, जिसमें एग्री मार्केटिंग टैक्स जो एक बड़ा इशू है, जिससे व्यापारियों को बहुत अधिक असुविधा हो रही है। लेकिन कल विगत शाम को हम लोगों ने जो सुना है कि 109 टोल टैक्स को हटा लिया गया है जो एग्री मार्केटिंग के थे। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है हमारे व्यापारियों के लिए। हम लोग चेष्टा करेंगे कि पूरी तरह एग्री मार्केटिंग टैक्स को हटा लिया जाए, जिससे हमारे व्यापारी निर्बाध रूप से बिजनेस कर सके। ट्रेड लाइसेंस और अन्य जो ट्रेड लाइसेंस से संबंधित समस्याएं हैं, हम लोग एएमसी और उसके नेतृत्व के साथ मिलकर रेगुलर प्रयास कर रहे हैं कि इसकी जटिलताओं को सरलीकरण किया जा सके और जितना संभव हो हमारे व्यापारियों पर बोझ कम किया जा सके। उसके लिए अभी तक चूँकि बहुत अधिक कुछ प्रगति नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं, हमारी टीम लगी हुई है इसमें। और इसके साथ ही जो रोजमर्रा के जो बिजनेस करने में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो सेल टैक्स का लेके हो, इनकम टैक्स का लेके हो या और भी कोई प्रॉब्लम हो, तो हमारी जो कमेटीज़ है वो कमेटीज़ उसको दूर करने की भरसक चेष्टा करती है। लेकिन अगर कोई प्रपोजल आता है कोई और नया बिजनेस डेवलपमेंट का, जिसमें विशेष रूप से आपका एक्सपोर्ट है या ग्रीन इंडस्ट्रीज को लेके है, पिछले दिनों इलेक्ट्रॉनिक्स का लेके एक हब का घोषणा हुई है, उसमें हम लोगों ने हमारे मेंबर से अपील की है कि आप लोग आगे आइए। चीफ मिनिस्टर ममता दीदी ने अनाउंस किया है कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जल्दी ही आने वाली है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा आशान्वित हैं कि हमारे मेंबर्स और हमारे अंचल के लोग, जो कि नॉन मेंबर्स भी हो सकते हैं, आगे चलकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अपना योगदान देंगे, क्योंकि सारी सुविधाएं हमारे अंचल में मौजूद हैं और हमारा चैम्बर हमेशा उनके साथ सपोर्ट के रूप में खड़ा है। देखिए, आप अध्यक्ष बने हैं, कुछ लोगों का आपके अध्यक्ष पद का विरोध भी है, तो उसको आप किस तरह से समन्वय बना के अपना कार्य करेंगे? इसके लिए आपके पास क्या रणनीति है? देखिए, ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का हक है। कुछ लोग हमारी सोच से, हमारी टीम की सोच से हो सकते हैं सहमत नहीं हो, उनका अपना दायरा है, लेकिन हमारे समक्ष अगर कोई बातें आती है तो हम लोग उनसे बात करेंगे और उनके सामने जो दिक्कतें आ रही है या जो भी उनका एक एटीट्यूड है, हम लोग चेष्टा करेंगे कि उनको साथ मिलकर मिलजुल के हम लोग काम कर सके। और हमारे अंचल में यही नहीं, बिजनेस डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैं आपको बताऊं कि हम लोग बहुत जल्दी ही बाईपास के लिए एक अलग से एक हम लोग टीम बनाने जा रहे हैं। वो टीम का एकमात्र काम होगा कि बाईपास का किस तरह एक सही रूप में हम लोग उसको यूज कर पाए, ताकि रानीगंज पे बोझ कम हो सके। रानीगंज रेलवे स्टेशन में जो एक आपका रेक पॉइंट है, रेक पॉइंट का के चलते काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स है, सही ढंग से बिजनेस नहीं हो पा रहा है। मंडी में हमारे जो एक जाम की समस्या है, जाम की समस्या से किस तरह हम लोग इसको ईजी कर सकते हैं ताकि हमारे व्यापारियों का बिजनेस सही ढंग से चल सके। इसमें हम लोग अलग अलग ग्रुप से चेष्टा करेंगे, टास्क फोर्स का गठन करेंगे, ताकि उनका एकमात्र काम होगा अपने जो उनको सब्जेक्ट दिया गया है उस पर काम करके इसका निराकरण करना। एक और जो हम लोग इशू लेके पिछले 2 सालों से चल रहे हैं, छोटे व्यापारियों को जोड़ना। जैसा कि आपने सुना ही होगा, पिछले 2 सालों में हम लोगों ने 280 नए मेंबरों को जोड़ा है, जो कि टोटल हमारी कैपेसिटी का 42% रहा है, वो भी हम लोग करेंगे। सेल्फ सफिशिएंट चैम्बर का होना जो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि रहा है, यह भी एक बड़ी बात है। और हम लोग चेष्टा करेंगे कि आने वाले समय में चैम्बर में एक अच्छा फंड हो सके, अर्निंग का और भी स्रोत हम लोग जुगाड़ कर सकें। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफ़ी कुछ अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही कहना उचित नहीं है, आज इंटरप्राइज भी इसमें है, जिसके अंतर्गत काफ़ी कुछ सेवा के क्षेत्र में हम लोग कर सकते हैं। तो हमारे व्यापारियों से मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग चैम्बर में रेगुलर विजिट कीजिए, चैम्बर में आइए, हमारी कमेटीज, हमारे ऑफिस बेयरर्स जो भी है उनको अपने सुझाव दीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए और अपने इश्यूज को रखिए। हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, नॉट ओनली ऑफिसर्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ कमेटी सब कमेटी मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं जो कि प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच मौजूद हैं, उन सबों के साथ अपनी जो आपकी आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं, उनको शेयर कीजिए, ताकि हम लोग मिलजुल कर एक अच्छे इन्वायरमेंट का निर्माण कर सके। मैं आपको बताऊं, राजनीतिक नेतृत्व चाहे वो कोई भी हो या ऑफिसर्स,
काफ़ी अच्छी पोजीशन में हम लोग अपनी पोजीशन को रखने में और हमारे क्षेत्र के आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। कुछ वरिष्ठ सदस्यों का यह आरोप लगता आया है कि उन्हें यथोचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है, यह कहाँ तक सत्य है और इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सिर्फ वरिष्ठ सदस्यों का ही नहीं, काफ़ी कुछ पिछले दिनों सोशल मीडिया में हम लोगों ने देखा है कि हमारे कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी उसमें शामिल हैं और कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जिनको बाहर में अपनी बात कहीं ना कहीं वो रख रहे हैं। मैं उनसे आह्वान करूंगा कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि एक लोकतांत्रिक रूप से एक आइकॉन है हमारे वेस्ट बंगाल में और जहां पर अपनी बातों को रखने का भरपूर मौका दिया जाता है। रोज़ शाम को हम लोग 6:30 से 8:30 हम लोग बैठते हैं, 7 बजे से बैठते हैं जनरली 6:30 बोल के, 1-1.5 घंटा ऑफिस बेरर से नहीं, काफ़ी कुछ मेंबर्स बैठते हैं, सीनियर मेंबर्स बैठते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप की सर्विसेज हमारे मौजूद है, ईमेल से अपनी बातों को रख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं जो कि लेटर रेगुलर रखते हैं। लेकिन जिस तरह से बाहर में इश्यूज को लिया जाता है लेकिन चैम्बर में कोई आकर कुछ नहीं कहता है, तो ये कहीं ना कहीं एक हमारे लिए असुविधा का कारण इसलिए बनता है कि बाहर से लोग अगर बोल रहे हैं और हमारे पास कोई नहीं आता तो हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। देखिए, विरोधी पक्ष का घोषणा पत्र जो था उसमें सबसे मुख्य मुद्दा उन लोग का कहना था कि 2 वर्षों के कार्यकाल में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। इस बात को आप कहाँ तक मानते हैं? देखिए, विरोधी और पक्ष और विपक्ष बोल के मैं इसे कुछ नहीं मानता हूँ, चूँकि 2 ग्रुप बना के इलेक्शन लड़ा गया था। एक ग्रुप कहीं ना कहीं पिछले 2 वर्षों से चेयर पे था और दूसरा ग्रुप चेयर के विपरीत अपने आप को मान रहा था। तो उनका यह कहना कहीं ना कहीं अपनी जगह, उनको जो उनके जो एजेंडा थे उसमें वो शामिल करना उनके लिए अपनी एक बातें रही होंगी। लेकिन चूंकि 2 मुख्य बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि मेंबरशिप ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मेंबरशिप ग्रोथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, 656 मेंबर से 935 मेंबर, यानी कि 280 मेंबरों का जुड़ाव, जो कि पिछले 60 वर्षों का टोटल 42% होता है। इससे बड़ी उपलब्धि की हम लोग कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। दूसरी बात, तकरीबन 100% इंक्रीमेंट, यानी कि हम लोगों ने डबल, हमारे जो रिजर्व है, रिजर्व को हम लोगों ने डबल किया है ताकि हम लोग आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं और स्वावलंबन की तरफ बढ़ गए हैं। ये एक बड़ी बात है। इससे ज़्यादा मैं मेंबरों पर छोड़ता हूं और हमारी जो रानीगंज के लोग हैं उन पर छोड़ता हूं, वो खुद ही इसका आकलन करें और जो हमारी एक्टिविटीज़ है समय समय पे हम लोग उनको शेयर। संदीप जी, आपसे अंतिम प्रश्न है कि कुछ लोग क्षुब्ध हैं आपकी संस्था से, आपके सदस्य ही क्षुब्ध हैं, उन्हें किस प्रकार जोड़ पाने में आप पुनः सफल हो पाइएगा? देखिए, मैं जो भी क्षुब्ध है मैं उनसे आह्वान करूंगा कि 10 काम करने में कहीं एक गलती हो सकती है, इसे मैं कहीं भी नहीं नकारता हूं कि 100% कोई कर सकता है। सबका अपना नज़रिया होता है, हर किसी का होता है, हर टीम का होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा, हमारे पास कम्युनिकेशंस का बहुत बेहतरीन रास्ता मौजूद है और अलग अलग स्तर पे, अलग अलग लेवल पे है। हमारी कार्यकारिणी है, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, सीनियर मेंबर्स हैं और दूसरे अन्य मेंबर्स हैं जो रेगुलर वे में कम्युनिकेशन रखते हैं। कहीं भी ऐसी परिस्थिति नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है किसी की बातों को अनसुना किया जाए। तो मेरा फिर से अपील है सबसे कि अपनी बातों को रखें। लेटर भी लिख सकते हैं, लेटर लिखा जाता है, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं, किसी न किसी वे में अपनी बात को रखने का चूँकि ये मौका है तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। धन्यवाद। और इसे